रामायण में एक प्रसंग आपने देखा होगा। रावण के साथ युद्ध करते हुए जब राम थक जाते हैं और हताश होकर बैठ जाते हैं, तब ब्रह्मर्षि अगस्त्य मुनि राम का हौसला बढ़ाते हुए ये कहते हैं कि हे राम, आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें और ये बात आपके अंदर आई मानसिक और शारीरिक थकावट का नाश करेगा। जीवन में किसी बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए एक सीमा के बाद ऊर्जाहीनता महसूस करना स्वाभाविक है, परंतु आजकल ऊर्जाहीनता सर्वव्यापी हो गई है। इसका प्रारंभिक संकेत है उबाऊपन, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक में छाया हुआ है। तमाम मल्टीविटामिन और खानपान में बदलाव के बाद भी बच्चे, युवा या वयस्क ऊर्जाहीनता से ग्रस्त है। ऐसे में चिड़चिड़ाहट और उदासी न चाहते हुए भी उनके स्वभाव में शामिल हो जाती है। इसका कारण निश्चित तौर पर मन की अस्थिरता है, जो हमें अपने अंदर स्थित शक्ति के स्रोत से संपर्क साधने से रोकती है। मौजूदा समय में हमारा जीवन किसी कुरुक्षेत्र से कम नहीं। हम में बहुत से लोग जीवन की कठिनाइयों से परेशान होकर हथियार डालने के लिए तत्पर हो जाते हैं, क्योंकि जीवन की चिंताओं का अंत नहीं नजर आता। एक पक्ष सुलझाओ तो दूसरा उलझता है और उत्तर सूझता ही नहीं है। इसकी वजह यह है कि हमारा मन कभी स्थिर और शांत नहीं होता है। एक साथ 10 काम निपटाते हुए हमारा मन हर समय अशांत रहता है, जिस कारण हम अपने जीवन की समस्याओं के उत्तर बाहर ढूंढ रहे होते हैं, जबकि उत्तर तो सारे हमारे अंदर ही हैं। मन की अगाध शक्ति से परिचित कराने की तकनीक यानी प्रार्थना। ऐसा संभव है कि शुरुआत में प्रार्थना में मन न लगे, पर धीरे धीरे हम एकाग्र होने लगते हैं और अपने अंतर्मन की ऊर्जा में उतरने लगते हैं। प्रार्थना का अर्थ बहुतों ने आसन जमा कर मंत्र जपना समझ लिया है। ये प्रार्थना की एक विधि हो सकती है, परंतु इसका उद्देश्य मन की उस ऊर्जा से संपर्क बिठाना होता है जिसे अनुभूत करने के बाद हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाते हैं। मन में अवस्थित ऊर्जा को मुक्त करने के लिए मंत्र कारगर है। राम रावण युद्ध में श्री राम भी आदित्य हृदय स्तोत्र के माध्यम से अपने मन के साथ संपर्क स्थापित कर उत्साहित होते हैं। मन हमारे भीतर निहित ऊर्जा का प्रामाणिक स्रोत है और मन को पाने का एकमेव तरीका आत्म साक्षात्कार है। यानी मूल बात यह है कि आप कुछ समय अपने लिए सुनिश्चित करें, भले इसे प्रार्थना माने। जरूरी नहीं आपकी प्रार्थना परंपरा अनुसार हो। यह अवश्य समझे कि यह समय आपके आत्म साक्षात्कार के लिए है, ये जानने के लिए है कि आपके अंदर भी उसी ब्रह्म का अंश है जिसे वेद में तत्वमसि कहा गया है। प्रार्थना के द्वारा हम अपने मन में चल रहे विचारों की कोलाहल को विराम देने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद ईश्वर का अंश हमारे समक्ष धीरे धीरे स्वयं को अभिव्यक्त करने लगता है। इस ऊर्जा की अभिव्यक्ति से हमारे व्यक्तित्व में परिवर्तन दिखाई देने लगता है। इसके बाद हम जीवन की जटिलताओं से हारते नहीं, बल्कि मानसिक थकावट के समय में प्रार्थना, ध्यान और मंत्र जाप के द्वारा अपने अंदर की ऊर्जा को रिचार्ज करने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।